गुरुदेव। जय गुरुदेव। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। भव सिंधु कठिन लहरें अपार, लख बंद हुए आँखें हमार, मुख से निकला सद्गुरु गुहार, मझधार तुम्हारे हाथों में। अशिला काम क्या है? अर्थ धर्म काम। अशिला काम क्या है? अशिला काम यह है कि इसको मुक्ति मोक्ष दिलाओ। अर्थ धर्म काम और मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? शमशान घाट की तरफ आप जाओ तो कहीं कहीं पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब अगर कोई मुर्दा लेकर के जाए और अगर कोई कारणवश वहाँ जला न पावे, 2 दिन लग जाए, तो वापस नहीं लाता है, जला करके ही आता है। ऐसे जहाँ से वापस ना आना हो वो है मुक्ति मोक्ष। तो ये जीवात्मा कहाँ से वापस नहीं आती है? जहाँ अपना घर है, अपना वतन है, मालिक है, जहाँ से आए हुए बहुत दिन हो गया, तो वो जगह कौन सी है? वो है सतलोक। सतलोक पहुँचने के बाद फिर वापस नहीं आती है। बाकी तो जिस तरह के घर में आप रहते हो, इस तरह के घर में पहले भी रहे, दूसरे जन्म में भी रहे। जैसे अभी बीवी बच्चे और ये सब गृहस्थी ऐसे पहले भी रही। आपको ये नहीं पता है कि कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे, जब से वो सतलोक से नीचे उतारे गए। लेकिन ये घर और ये बच्चे और ये शरीर किसी का रहा है? कहने को तो मेरा घर बन रहा, मेरा घर बन रहा है, लेकिन उसी घर से एक दिन बाहर निकाल दिया जाना होता है। एक राजा महात्मा जी से प्रार्थना करके ले गया, बहुत बढ़िया घर बनाया था, महल बनाया था। गए तो सब लोग जो उस घर में महल में जाते थे बड़ी तारीफ करते थे, घुसते ही अंदर प्रवेश करते ही तारीफ करने लगते। महात्मा जी कुछ बोले नहीं। तो बोला महाराज जी इसमें कोई कमी है? बोले कमी है, भारी कमी है। क्या कमी है? राजा ये घर तूने क्यों बनवाया? अरे महाराज मैंने अपने रहने के लिए बनवाया। अरे तू इसमें रहेगा? हाँ महाराज रहूँगा। तो कहा तो तूने ये गलती किया जो इसमें दरवाज़ा लगा दिया। अरे तो महाराज बगैर दरवाजे के कौन सा घर बनता है? तो यही तो तुमने गलती किया। इसी दरवाजे से एक दिन तुझको बाहर निकाल देंगे लोग, तू इसमें रहने नहीं पाएगा। और तो तू दरवाज़ा ना लगाता तो इसी में रहता। तो अब आप इस बात को समझो कि इसी घर को जिसमें बहुत से लोग आप रहते हो, बाप दादा भी कहते कहते चले गए ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, उनका नहीं हुआ, सोचो आपका कैसे होगा? न ये घर, न ये ज़मीन जायदाद, न ये तन आपका है, ये दूसरे का है। उसने कुछ समय के लिए दे रखा है। किस लिए दिया? इस जीवात्मा को जगाने के लिए, उस मालिक तक पहुंचाने के लिए, जहाँ से ये चीज़ नीचे नहीं उतरती है, तो सतलोक में पहुंचाने के लिए इस जीवात्मा को उसने ये शरीर आपको दिया है। तो देखो ये हमारे गुरु महाराज, ये नहीं, ये जिनकी तस्वीर है वो महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते, और जब काम करके चले जाते हैं तब वही छाती पीट करके रोने वाली बात होती है कि हाय हुसैन हम न हुए, नहीं तो पानी पिला दिए होते। देखो जगह जगह रामलीला रासलीला लोग करते हैं, जगह जगह पर मूर्तियाँ बनाते हैं। मूर्तियाँ लोग क्यों बनाते हैं? एक यादगार के लिए।
तो जिसके भक्त बन जाते हैं उनको वो सामने देखना चाहते हैं। तो मूर्तियों को लोग बनाते थे। किस लिए मूर्तियाँ बनी थी? मूर्तियों की आँखों में आँखें डाल करके साधना करने के लिए उस समय पर बनाया था लोगों ने, क्योंकि आँखों से जो रेंज निकलती वो उनकी चमकीली आँखों से टकराती और टकरा करके बिंदु बनता और फिर वो बिंदु हटता तो वो ऊपर निकलते। जब उम्र ज़्यादा थी तब की बात है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई। ऐसे समय में वो साधना उस तरह का कोई करके पार नहीं हो सकता। तो आप ये समझो, जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। आँखी मध्य पाँखी चमके और पाँखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगाओ उतर भव जल पारा। तो आँख बंद करके अपने ही गृहस्थाश्रम में रह करके साधना करने का तरीका बताया गया। आँखों से जब रेंज निकलती है तो ये पलकें चमकीली होती हैं, उससे टकराती हैं और टकरा करके बिंदु बनता है। सिस्टम वही है। अब कुछ लोगों की सोच ये बन गई कि मूर्ति की पूजा करके पार हो जाएंगे, फोटो को फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा करके पार हो जाएंगे। तो ये तो एक तरह से ना जानकारी वाली बात है। बचपना जैसे बच्चे को समझ में नहीं आता हर चीज़, ऐसे बचपना वाली बात है। अब आप ये समझो कि फोटो की ज़रूरत भी नहीं, आप समझो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यह मालूम हो जाए कि गुरु का दर्शन, महापुरुष का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर के अंदर होता है। और कैसे होता है? ध्यान लगाने से होता है। मन को रोक करके, आंख बंद करके, अंतर में एक जगह पर दृष्टि को टिका करके करने पर होता है। और वैसा अगर आदमी करने लग जाए तो अभी दर्शन अंतर में होने लग जाए, तब क्या ज़रूरत है थी फोटो लगाने की? कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। अब आप इस बात को समझो कि आप बहुत से लोग नामदानी गुरु महाराज के यहाँ पर हो। गुरु महाराज के पास आप तरह तरह की इच्छा लेकर के आए। गुरु महाराज के पास बहुत से लोग आए हमारा रोग ठीक हो जाए, बहुत से लोग आए कि हमारा बिगड़ा काम बन जाए, कोई कहा नौकरी में प्रमोशन हो जाए, नौकरी मिल जाए, पास हो जाऊं, तरह तरह की इच्छा लेकर लोग आए। अब उन्होंने जब देखा कि दुखी हैं तो दुख दूर करने के लिए ही संत इस धरती पर आते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरत शरीर, परमार्थ के लिए आते हैं। तो उन्होंने उपाय बताया और आपको फायदा हुआ। जब आपको फायदा हुआ तो बस आप यही समझ बैठे कि इनसे और कुछ नहीं, बस खाली यही सब चीज़ें हमको मांगनी चाहिए। और वही चीज़ आप उनसे मांगते रहे और वही चीज़ आप लेते रहे। जो अनमोल चीज़ उन्होंने दिया, रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ जो उन्होंने दिया, उसकी आप लोगों ने कदर नहीं किया, उनके आदेश का पालन नहीं किया। चलो ठीक है, भाव से अगर आप आदेश के पालन में लगोगे, विश्वास के साथ अब अगर लग जाओगे जो पुराने गुरु महाराज के नामदानी हो, और आप ध्यान लगाने लगोगे और अंतर में गुरु महाराज का दर्शन आपको होने लगेगा, तो फिर फोटो लगाने की ज़रूरत क्या रहेगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि महापुरुषों को जल्दी लोगों ने पहचाना नहीं, क्योंकि महापुरुष भी माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, संत भी माँ के पेट में ही बन करके बाहर निकलते हैं। लेकिन उस समय के मौजूदा संत के पास पहुँच जाते हैं और रास्ता ले करके और अपनी आत्मा को जगाते हैं। और आत्मा जब जग जाती है, उस मालिक के पास पहुँच जाती है, तो कहा सोई जाने ते देव जनाई, और जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई। जैसे बर्फ़ के ऊपर हाथ रख दो ठंडा हो जाता है, असर आ जाता है, ऐसे उस मालिक का असर आ जाता है। किन के ऊपर आ जाता है? जीवात्मा पर, संतों के। और जीवात्मा रहती किस में है? ये पंचभौतिक शरीर में रहती है, ये हड्डी मांस के शरीर में रहती है। तो शरीर में भी शक्ति आ जाती है, शरीर में भी ताकत आ जाती है,
उसका असर आ जाता है कि जैसे हाथ गर्म करके ऊपर से कपड़ा लगा दो और ऊपर से रखो हाथ कपड़े के तो भी गर्म मालूम पड़ेगा, ठंडे के ऊपर रख करके कपड़ा लपेट के से रखो तो उस पर भी ठंडी का असर है। ऐसे ही जीवात्मा का असर उन पर आ जाता है, उनकी बोली वाणी और ये सब वो बदल जाती है। अब आप ये समझो कि जब उनको इस बात का आदेश होता है कि अब तुम जीवों का काम करो, तो संत तो बहुत हुए, तरह तरह के हुए, गुप्त संत भी तमाम हुए, लेकिन प्रगट संत वो हुए कि जिनको आदेश मिला काम करने का, उन्होंने काम किया जीवों का, जीवों के लिए काम करने का आदेश उनको होता है। कौन देता है? उस समय पर जो यानी संभाल करते रहते हैं, जो काम करते रहते हैं जीवों का, वही आदेश देकर जाते हैं कि अब ये हमारा काम देखेंगे, ये करेंगे। उनको पावर शक्ति वो देते हैं और दे करके चले जाते हैं। तो ये संतों का देश है। संत जब चले गए तो लोग मतलब ये फोटो लगाना शुरू कर दिए। तो ये फोटो जिनका है वो हमारे गुरु महाराज बहुत से लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर उन्होंने चलाया, और रास्ते पर चलाया ही नहीं, उन्होंने अन्य समझो बहुत से जीवों को पार भी कर दिया। अब इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो जब जाने को समय उनका हुआ तो उससे कुछ दिन पहले ही मेरे लिए आदेश दे करके गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो मैं तो बराबर उनके आदेश के पालन में लगा हुआ हूँ और बराबर लोगों को समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। लेकिन देखो, एक स्वाभाविक बात होती है कि जैसे किसी को बुखार हो गया और बुखार की दवा आपने मीठी भी पिलाई तो बुखार से उसका जबान कड़वा हो जाता है, तो मीठी दवा भी कड़वी लगती है। ऐसे ही यह दुनिया का बुखार, धन दौलत का बुखार, मान प्रतिष्ठा इज्जत का बुखार, और आप ये समझो या अन्य इंद्रियों के भोग का बुखार जिसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको मीठी दवा भी यानी कड़वी जैसी लगती है, मीठी बातें भी ऐसी लगती हैं। तो मैं तो सबको बताता हूँ, दुश्मनी किसी से नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप शरीर को देख करके, चेहरा मोहरा देख करके, कपड़ा लत्ता देख करके आप दोस्ती करते हो, दुश्मनी करते हो। मैं अगर इस चीज़ को देखने लगूंगा तो मुझे तो काम जो हमारे गुरु महाराज करते थे जीवात्माओं का, उसको करना है। तो मुझे तो जीवात्माओं को देखना है। देखो, आप इस बात को समझो प्रेमी, ये व्यवस्था किसने बनाई? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसने बनाया? इसको आपने बनाया। उसने तो केवल एक इंसान बनाया, हड्डी सबकी एक जैसी, मांस सबका एक जैसा, खून सबका एक जैसा, बोली बानी सबकी मनुष्य की एक ही जैसी। आप ये समझो, किसी का गला बैठ जाए, ठंडी लग जाए, आवाज़ बदल जाए, वो बात तो अलग है। मौसम का असर हो जाए, खान पान का असर हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन बोली आदमी ही जैसी सबकी, टट्टी पेशाब का रास्ता, हाथ मुँह सबके एक जैसे हैं। तो उसने जो बनाया, एक बनाया, जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी डाली। तो मैं तो सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो रूपन, सबको अपना ही मानता हूँ। जो नए लोग हैं, कोई भी आ जाए, कहीं भी नामदान देता हूँ और पुरानों के संभाल वाली ही बात करता हूँ कि भाई शरीर को स्वस्थ रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो। लड़ाई झगड़े से कोई काम बनने वाला नहीं है, प्रेम से सब लोग रहो। अब आप ये समझो, ये चीज़ें कब खत्म होती हैं? जब खान पान खराब हो जाता है, जब चाल चलन खराब हो जाता है। आप ये समझ लो कि जैसे किसी के आँख का पावर कम हो गया तो उसको धुंधला दिखाई पड़ता, जब पर्दा आ जाता है तो कहते हैं अब इसका ऑपरेशन कर दो, मोतियाबिंद को ऑपरेशन कर दो तो दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसे हो जाता है। कन मुकुर मलिनी और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना, तो असर आ जाता है। रोग से बचने का क्या तरीका? जैसा शुरू मैंने बताया कि रोगी शरीर हो जाएगा तो आप भजन भाव भक्ति कुछ नहीं कर सकते हो।
निंदा अपमान हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा आपका होगा, तो कुछ नहीं कर सकते हो। आप ये समझो मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं करोगे तो बरकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी को जब इज्जत के साथ सम्मान के साथ लाते हैं, मेहनत करके पसीना बहा करके लाते हैं, तब वो खुश होकर के रहती हैं और नहीं तो चली जाती हैं। जुआरी जुआ में जीत करके लाता है रुपया पैसा, लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाता है, चली जाती हैं वो। आप ये समझो कि इसीलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई बताई जाती है। खाना पीना कुछ इस तरह का होता है जो नुकसान करता है। बहुत से लोग जानकार होते हैं, तो इतना समय तो नहीं है हमारे पास, हमको बातें तो हम अगर बताना चाहें तो हम स्वास्थ्य पर भी आपके बहुत समय तक समझा बता सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें तो मुझको बतानी है। तो मोटी बातें तो मुझको ये बतानी है कि ये शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बनाया गया है। इसके अंदर आप मांस मछली मत डालो। मांस मछली डाल देते हो और उसका खून जो बनता है उस शाकाहारी मनुष्य खून से मेल नहीं खाता है, और जब मेल नहीं खाता है तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और मांस खाने वाले का खून गर्म होता है, तो गर्म और ठंडा खून, यानी आप समझो कि गर्मी और ठंडी देखो बुखार लग देती है, जुकाम कर देती है। गर्मी ज़्यादा लग जाती है, ठंडी में कोई रहने वाले को तो दस्त आने लगता है, तो तकलीफ बढ़ जाती है। आप देखो कोई गरिष्ठ अन्न खा लो तो कोई तो दिमाग काम नहीं कर रहा, डॉक्टर कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो खून का दौरा जब तेज हो जाता, गर्म हो जाता है, तब तकलीफ होती है। कहते हैं ना, हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। मांसाहारियों का ज़्यादा खौलता है। आप देखो कुत्ता और बैल, आप ले लो 4 साल, एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो। रात को बैल के लिए आप चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, आराम से सुबह निकल जाएंगे, गोबर करेंगे निकल जाएंगे सुबह। 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे, रात भर झों 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 भूकेंगे। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता दिखाई पड़े। नोचेंगे एक दूसरे को क्रोध में आकर के। खून गर्म होता है, खून जब गर्म हो जाता है गुस्सा आता है। तो देखो बाप बेटा को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, पत्नी को मार दे रहा है, कोई पत्नी पति को मार दे रही है। ये क्या है? इसी का असर है, खून का असर। जैसा खाओ अन्न वैसा हो, मन जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी का। तो भाई लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए आप ये समझो कि शाकाहारी रहो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शाकाहारी रहो। जो भी भजन पूजन आप करो वो आपका कबूल हो जाए, स्वीकार हो जाए। उसके लिए इस मानो मंदिर को, इस मानी मस्जिद को, गुरुद्वारा को साफ सुथरा रखो। गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर है, कोई चला जाए गंदी चीज अंदर डाल दे तो कोई वहाँ न पूजा करेगा और न ही नमाज अदा करेगा, न ही कोई ग्रंथ का पाठ करेगा। कहेंगे यहाँ से कबूल नहीं होगा, जगह गंदी हो गई। तो इसको साफ सुथरा रखो, और कम खाओगे तो रोग से बचे रहोगे। ज़्यादा खा लोगे पेट फूलेगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑपरेशन कर देगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लो तो कोई गारंटी है दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, तिबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया, ऑपरेशन कराते कराते डॉक्टर ने फिर बता दिया। तब कहा डॉक्टर साहब, अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन या तो बटन लगा देना, क्योंकि फिर आऊँगा तो फिर ऑपरेशन करोगे तो बटन खोल के कर देना, काहे को काट पीट फिट करना रहे। अब ऑपरेशन कराने की नौबत क्यों बार बार आती है? क्योंकि डॉक्टरों को पैसा मिलता है। उसने पढ़ाई शुरू किया नहीं कि खर्चा चालू, डोनेशन देकर नाम लिखाते हैं, फिर पढ़ाई की फीस देते हैं, लौट करके आते तो नर्सिंग होम बनवाते हैं, स्टाफ रखते हैं। तो 500 रुपये के फीस से चलेगा अस्पताल के? कर्जा भर पाएंगे? वो तो हलाल करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खींच लो, ऑपरेशन करके पैसा ले लो।
दूसरा कारण क्या है ऑपरेशन कराने का? आपको नहीं पता है शरीर कैसे चल रहा है, मैं बताता हूँ। जीवात्मा यहीं पर बैठी हुई, इसकी ताकत आँख से, कान से, और जब वो मुँह से, और यहाँ गले से, कंठ से, यहाँ से, और हृदय से, यहाँ से, और यहाँ पर पड़ती है नाभि। परीक्षा कराएं, यहीं से चक्र शुरू हो जाता है। ये कंठ चक्र, ये आद्या महाशक्ति का स्थान बताया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ ये। और यहाँ हृदय चक्र शिव और पार्वती का स्थान, और ये नाभि चक्र विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और इंद्रिय चक्र पेशाब का मुकाम ब्रह्मा सावित्री गायत्री का स्थान, और गोदा चक्र ये जिससे मल त्याग करते हो यानी गणेश का स्थान बताया गया। इनकी देवियाँ भी वहीं पर हैं, रिद्धि सिद्धि इनकी सेवा करती रहती हैं गणेश की। और इनकी देवियाँ यानी समझो वो आपके गायत्री सावित्री सरस्वती, ये आप समझो ब्रह्मा की सेवा करती रहती हैं। उनकी परछाई पड़ती है, रहते तो वो अलग हैं, जब बोधि पे भारत खंडे आर्यावर्त कहा गया ना, लेकिन परछाई पड़ती है, रेंज पड़ती रहती है सबकी। रेंज कैसे पड़ती है सब अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ऐसे जैसे टॉर्च जलाते हो तो उसकी रोशनी कहीं पड़ती है, ऐसे ऐसे पड़ती है। ये इसके द्वारा चक्र हैं यहाँ पर, ये चक्र चलते रहते हैं। और जब वो स्थान रुक जाता है तो वह स्थान शून्य पड़ जाता है। जैसे चक्रों का भेदन लोग करते थे, अष्टांग योग हठ योग कहा ना, कुंडलिनियों को जगाते थे, ऐसे तब वो स्थान रुक जाता था। और स्थान जब रुकता है तब इनका दर्शन होता है। गणेश जी का दर्शन हुआ तो कहा इस तरह से फूल पत्ती प्रसाद चढ़ी हुई है, विष्णु का दर्शन हुआ, शिव का दर्शन यहाँ हुआ, यहाँ पहुँचे जब खींचा तो उनके बारे में लिख दिया कि इस तरह के हैं आद्या महाशक्ति। तो इस शरीर को यानी ये जीवात्मा आप समझ लो कि चलाती है। और इंगला पिंगला सुषमना ये तीन नाड़ियाँ हैं, और इनसे 72,000 नसें निकली हुई, 72,000। बहुत सी नसों को आप देख नहीं सकते हो, डॉक्टर जब काट देता है, नसें कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है। कुछ लोग आपको इस तरह से भी कहते हुए मिल जाएंगे कि जब से ऑपरेशन कराया तब से तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए ऑपरेशन से बचना चाहिए, न चले तभी कराना चाहिए। अब तब थोड़ा खाओगे हजम हो जाएगा, तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। संयम नियम का पालन करना चाहिए। मोटी बात समझो कि जब भूख लगे तब खाओ। कैसे पता चलेगा कि भूख लगा है? शुगर के मरीज को हमेशा भूख लगा रहता है। ये नाक है दो, ये जब दाहिने नाक का श्वास चले तब समझ लो मशीन अंदर से मांग रही, तब डालना चाहिए। पेट खाली करके तब खाना चाहिए। जब इच्छा जग जाए कि अब कुछ खाना चाहिए, जब उसके लिए तड़प जगे कि अब कुछ मिलना चाहिए, तब लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। मध्य प्रदेश उज्जैन में जब आप आओगे, कई दिन का सत्संग रहेगा, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें स्वस्थ रहने की बता दी जाएंगी। आपको संयम नियम बता दिया जाएगा। संयम नियम किसको कहते हैं? देखो कोई आदमी खा के आया और रसगुल्ला ला के रख दो प्लेट में, को खा लीजिए, तो कहेगा नहीं नहीं भूख नहीं, अभी खाना खा के आए। अरे ले लीजिए कर, थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा, फिर एक उठा लेगा, धीरे धीरे खाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। देखो ना उसकी तरफ खाते हुए, तो तीसरा चौथा पांचवा सब खा जाएगा, एक नहीं छोड़ेगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है। देखो आदमी संयम नियम का पालन करता है कि जानवर करते हैं। कुत्ता खा पी करके आया है और उसके सामने कोई चीज़ बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। अगर बड़े आदमियों के घर का कुत्ता है और घूमने वाले हैं तो उनको ये मालूम है हम अपना इंतजाम नहीं करेंगे, खाने को नहीं पाएंगे, तो वो सूंघ करके उठा करके ले जाता है, कहीं छिपा के रख देता है, और जब भूख लगती है तब खाता है। और आदमी देखो 12 महीना में 1 महीना कुंवार महीना आता है, जब पगलाता है वो आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार। तो संयम नियम का पालन करो, कम खाओ कम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो, छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगेंगे। अब आप देखो सास और बहू का झगड़ा मशहूर है, हर घर में होता है कुछ न कुछ।
गरीब घर की सास और बहू जब लड़ती हैं, भद्दी बद गाली देती हैं, तो सबको मालूम हो जाता है। और बड़े आदमियों के घर की सास और बहू जब अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को, सबको नहीं पता चलता, लेकिन होता सब क्या है। किसी किसी घर में तो ऐसा भी होता है कि सत्संगियों की लड़कियां जाती हैं, बेचारी परेशान हो जाती हैं। अब वो भी कारण आपको बता दें। कारण आपको ये समझो कि एक लड़की आई मेरे पास, उसकी माँ लेकर आई, बोले महाराज जी इसको समझाओ, ये कह रहे हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तुमने कहा बच्ची क्या बात हो गई? बोले महाराज जी आप ही कहते हो कि किसी को लठ मार दो और घाव बन जाए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है, नहीं ठीक होता है, तो कड़क मत बोलो किसी को। तो हमारी सासू माँ तो कड़क ही बोलती। मैं तो ऊब गई सुनते सुनते, अब उस घर में तो पैर रखने का मन नहीं कहता है। तो हमने कहा तो सुनती क्यों है? अब नाराज होकर के बोली कहाँ घर छोड़ करके चले जाएं। तो हमने कहा तुझको तो भजन करने के लिए बता दिया गया, जब वो बोलने लग जाए तो कान में उंगली लगा ली, आंख बंद कर ले। क्या बोल रही हैं सुनेगी नहीं, क्या हाथ से हाथ मुंह से इशारा कर रही हैं देखेगी नहीं, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। क्रोध क्या है? एक अग्नि है, जैसे आग जलती है बुझ जाती है, ऐसे क्रोध भी थोड़े समय के बाद बुझ जाता है। अब आप इस बात को समझो कि आप प्रयागराज में यहीं वो थे, महाराज थे ना राधा स्वामी के, एक यहाँ पेड़ था, पुराने लोग जो होंगे बहुत पुरानी पढ़े होंगे किताबों में, उनको मालूम होगा। तो उसका दातून लाते थे, एक प्रेमी थे उनके लिए, और दया हो गई तो उसको भी मनुष्य शरीर मिल गया था। जो जीव छू जाते हैं संतों से और दया हो जाती है, मनुष्य शरीर पा जाते हैं। क्योंकि बताया ना कि मनुष्य शरीर के अंदर जगी हुई आत्मा रहती है, तो उनमें ताकत आ जाती है। और दया वो करते भी हैं, जिस तरह के इच्छुक होते हैं, पात्र होते हैं, दृष्टि से दया कर देते हैं, छू करके दया कर देते हैं, वाणी से यानी सुना करके समझा करके बदल देते हैं। अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू देखो बदल गए पल भर के सत्संग, तो दया कर भी देते हैं। अब किसी बकरी का दूध पी लिया, गाय का दूध पी लिया, अब दया हो गई तो मनुष्य भी पा जाएंगे। लेकिन वो जो ये विधान है कुछ दूर तक रहता है, आगे चल करके भेद खत्म हो जाता है स्त्री पुरुष का, और नहीं तो बकरी पैदा होगी तो औरत ही बनेगी। अब कुछ स्वभाव ऐसा बन जाता है कि जैसे बकरी म्याँ 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 करती रहती है, ऐसा औरत भी दिन भर बोलती रहती है घर में, चाहे सास हो चाहे बहू हो। तो बच्चियों अब अगर ऐसे से पाला पड़ जाए, माताओं जो सास बैठी हो आपका ऐसे बहू से पाला पड़ जाए, तो आप भजन पर बैठ जाओ। जिनको नहीं मालूम हो तरीका बता दिया जाएगा भजन करने का, फिर झगड़ा झंझट सब टल जाएगा। तो देखो ये मोटी बात आपको लोक बनाने का तरीका बताया, अब बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका, कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न रोता नहीं पारा। इसके लिए उन्होंने कहा राम न सकहि नाम गुण गाई और कह लग करो मैं नाम बढ़ाई। जो धनियों के मुंह से 24 घंटा निकलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता है। आप इस बात को समझो कि आप बोलते हो, आपकी आवाज़ कुछ दूर के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी नहीं खत्म होती है, क्योंकि वो इस माया के लोक में नहीं आते हैं, वो मायक नहीं होते हैं। मायक कौन होते हैं? जो माँ के पेट में बन करके बाहर निकलते हैं, माया के देश में रहते हैं, माया के देश में रहने वाले लोग उनका नाम रखते हैं, वो मायक होते हैं। अब उन्हीं नामों में से जब महापुरुष को काम करना होता है, लोगों को लाभ फायदा दिखाना होता है, कराना होता है, तो एक नाम को जगा लेते हैं। जब जब महापुरुष आए एक नाम को उन्होंने जगाया। आप देखो कि अभी इधर ही से चलो, अभी आपके जैसे राधा स्वामी नाम से लोगों को फायदा होता था, जब वो थे मौजूद थे। जब मौजूद रहते हैं ताकत उसमें रहती है, फायदा होता है। वाहे गुरु से बहुत लोगों को फायदा हुआ। अब आप ये समझो वाहे गुरु का क्या मतलब होता है।
गुरु के जलवा को जब देखा उन्होंने अंदर में, तो वाह 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 बोलने लग गए नानक साहब। जैसे बच्चा कोई करतब दिखाता है या कोई ऐसी अद्भुत चीज़ दिखाई पड़ जाती है तो उसको देख करके लोग वाह 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 बोलने लगते हैं। ऐसे गुरु के जलवा को जब अंदर में देखा तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोलने लग गए। बताया ना कि हाण मान से नहीं पहचान होती है। कबीर साहब ने जब इंदुमती को नामदान दिया और जब वो वहाँ पहुँची, देखा सतलोक में यही बैठे हुए हैं, तब बोली कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया और फिर ला करके ये जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। क्यों? इसलिए कि जैसे ही ये जीवात्मा निकलती है बाधाएं शुरू हो जाती। रिद्ध सिद्ध प्रेरे वो भाई, बुद्धि लोभ दिखावे जाए। आप ये समझो कि तुरंत बुद्धि लगाने लगती है कि इनको फंसाओ किसी तरह से, ये धन ले लो, दौलत ले लो, मान प्रतिष्ठा ले लो, मुर्दा को छोड़ोगे जिंदा हो जाएगा, ये ताकत है। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि छोटी चीज़ों में मत फंसो, बड़ी चीज़ की इच्छा रखो। ये दुनिया किसने बनाया? दुनिया उस मालिक ने, परमात्मा जिसको अल्लाह ताला कहते हो, उसने बनाया। अब अगर दुनिया बनाने वाला आपको मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी भी नहीं। जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हर प्रताप का जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। तो ये सब बाधा डालती है। माया के लोग से देखो, अच्छे अच्छे लोग गिर गए, संगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। अब आप तो कहोगे कि माया के लोक में ये गिर जाएंगे साधक जो होंगे, और ये जो माया का रूप हैं औरतें, ये ध्यान लगाएंगे सीधे सतलोक जाएंगे। तो इनके भी फंसाव का इंतजाम कर रखा है उसने। सुंदर सुंदर बच्चे बढ़िया ताज लगाए हुए ठुमकते मुस्कराते हुए जब दिखाई पड़ते हैं तो ये उन्हीं पर मोहित हो जाती हैं। जब आँख खोलती हैं तो वो बच्चे तो यहाँ मिलते नहीं हैं। अपने ही बच्चों से, पड़ोसियों के बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि भजन पूजन सुमिरन ध्यान सब खत्म, बस उन्हीं सेवा शुश्रूषा वही दिखाई पड़ते हैं, कलेजे का टुकड़ा मान लेती हैं उनको। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,